इस वक्त हम ओज घाट के नगाली गांव में हैं और नगाली गांव में यहाँ पर एक लूटपाट की घटना हुई। और ये जो लूटपाट की घटना को है यूपी से जो गोरखपुर का एक व्यक्ति है, जो युवक बताया जा रहा है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। और ये घटना कहाँ हुई हम आपको वहाँ पर बताते हैं। नगाली जो गांव है, यहाँ पर इक्का दुक्का जो घर है और इसमें जो दुकानें चलती हैं, जब दुकानदार उसमें नहीं भी होता तो उसे बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद में उससे सामान लिया जाता है। और करीबन 8 साढ़े 8 बजे की घटना में भी इस तरह से ही जो वाक़या है वो सामने आया है, जब एक युवक इस जो सामने सबसे पहली दुकान जो इस पे डिशेस लगी हुई हैं, इसी में नीचे दुकान है, इस दुकान में वो घुस जाता है। और उस समय उस दुकान में कोई नहीं था और वहाँ से वो जो पैसे हैं वो चुराने का प्रयास करता है। इतने में जो व्यक्ति है जो इसको चलाते हैं, वो अचानक आवाज़ सुनकर वो इस दुकान के अंदर आ जाता है। और जब वो दुकान के अंदर आता है तो उससे पहले तो बहस होती है और बहस होने के बाद में यही वो दुकान है जिसमें पहले बहस हुई और बहस होने के बाद में मारपीट के ऊपर जो युवक है वो उतर आया और उसके हाथ में दराट आ गया। दराट से भी उसने जो व्यक्ति है उसके ऊपर, यानी कि जो शॉपकीपर है, उसको मारने का उसको प्रयास किया और उनके बीच में बहस भी होती रही। और बहस में जो व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति था, जो ऑनर है, उसने कहा कि ये सारी जो घटना है सीसीटीवी में फुटेज में जो कैद हो रही है। तो वो थोड़ा वहाँ पर डर गया, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रेशराइज़ करता रहा कि आपको गूगल पे से पेमेंट करनी होगी और इसका जो रिकॉर्ड है सीसीटीवी फुटेज का वो आपको मिटाना होगा। तो इस तरह से वो दबाव बनाने लगा और इसी बीच में काफ़ी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस जो यहाँ का प्रोप्राइटर है उसको फर्श पर लिटा दिया और उसको लगातार मुक्के से और लातों से मारता रहा और काफ़ी कशमकश उनके बीच में चलती रही। बताया जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे की घटना है और 9:30 बजे तक ये घटना को अंजाम देता रहा, जिसमें जो प्रोप्राइटर है वो गंभीर रूप से घायल अब बताया जा रहा है, जिसे आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसके सिर पर भी चोट आई है और छाती पर भी चोटें हैं और दांत भी टूट गए हैं। तो इस तरह की जो घटना है वो यहाँ पर शांत प्रिय जो सोलन का ओजघाट है उसके नगाली गाँव में यहाँ पर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो गोरखपुर का बताया जा रहा है और यहाँ पर वो एक कॉलेज है, कॉलेज में वाइट वॉश के लिए जो ठेकेदार है उसको लेकर यहाँ पर आया था। और अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे यूपी में आपने देखा होगा लूटपाट की घटनाएं होती है, डकैती की घटना होती है, बस उसी तर्ज पर सोलन में भी ये घटना को अंजाम देने का यहाँ पर प्रयास किया गया। हालांकि इसमें जो व्यक्ति है उसको जल्द पहचान लिया गया और गांव के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह की घटनाएं यहां पर ओजघाट में आम होती जा रही है और चोरी की घटनाओं को यहां पर चोर आराम से अंजाम देते हैं और यहां से पुलिस को पकड़कर भी यहां से अपराधी दिए जा रहे हैं। अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि इन चोरों के ऊपर या जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और ताकि और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सके, उनके दिल पर डर बैठे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी इस घटना को लेकर रोष बताया जा रहा है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाली जो दुकान है वो इस दुकान के अंदर था और इस दुकान के अंदर पहले वो घुसा और इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे और इस सीसीटीवी कैमरा में वो पूरी तरह से कैद हो गया। जब वो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसको मार रहा था, किस तरह से वो डरा रहा था, हाथ में उसके दराट भी दिखाई दे रहा है, तो पूरी घटना को वो यहाँ पर अंजाम देता गया। सुखद बात यही है कि उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसलिए पुलिस को चाहिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। फ़िलहाल हम यहाँ की जो प्रधान हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर हुआ क्या था। आइए आपको वो सुनाते हैं जो प्रधान ने कहा। ओजघाट पंचायत की जो प्रधान हैं पूनम, वो हमारे साथ में जुड़ी हैं और आइए उनसे जानते हैं कि ये घटना हुई कैसे और क्या आपको पता चला। सर, संडे की ये बात है, इतवार के दिन की। तो उस दिन शाम के करीब
8 सवा 8 बजे के करीब कोई यहाँ पर आया सामान लेने के उससे, और यहाँ पर जो दुकानदार मालिक थे श्री रूपदत्त शर्मा जी, वो हमारे चाचा जी लगते हैं। तो वो दुकान में टॉयलेट करने गए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो गले में से सारे जो पैसे वो ले रहा था। तो उन्होंने उसको रोका, तो उसने उन पर ना जानलेवा हमला किया। दराट से उनके गले पर दराट रखा, उनको इतना धमकाया डराया कि गूगल पे जो सारी कर दो मेरे को, और जितना भी कैश है गले में से ले लिया। और बहुत ज़्यादा 1 घंटे तक उनकी मारपीट चली। और उसने जी ये शटर अंदर से बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा मारपीट की। हमने भी सीसी फुटेज में देखा उनको, पर इतना ज़्यादा सर। और फिर रात को हमारे को तो फ़ोन 11 के बजे आया सर। फिर जब हम आए तो यहाँ पर लहूलुहान थे वो बुरी तरह से, उनको सड़क में भी उन्होंने पटका बुरी तरह से। और उनके चोट लगी है, यहाँ गले में लगी है सर, पीछे सिर में लगी है चोट, बहुत बुरी तरह से वो जख्मी है। पर शुक्र है भगवान का कि वो बच गए, क्योंकि वो तो थोड़े 60 साल से ऊपर है, लेकिन वो जो दूसरा था वो तो नया जवान है सर। उसने उनका पूरा गला दबाया, मतलब मारने की उसमें पूरा था वो। तो शुक्र है बच गया सर। और फिर गांव वालों ने उसको पकड़ा, जो टोली से नीचे भाग गया था काफ़ी दूर, फिर लोगों ने उनको पकड़ा और फिर दूसरे दिन सुबह पुलिस के हवाले किया। तो ये जो युवक है ये कहाँ का बताया जा रहा है, कुछ इसके बारे में पता चला आपको? सर ये यूपी का है और बोल रहा कि गोरखपुर, यूपी गोरखपुर का इसने बताया है सर। हाँ जी। और वैसे तो ये भोला नाम बता रहा है अपना कि मेरा नाम भोला है, लेकिन जब इसका आधार कार्ड मांगा गया पहले तो नहीं दिया सर, बाद में इसने पता नहीं किसी के मंगवाया होगा कि क्या दिया, तो उसमें सर जलालुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है। तो कितने टाइम से रह रहा था यहाँ पर ये? सर ये लगभग 15-20 दिन से है यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज में, ये जो मतलब वाइट वॉश कर रहा है। हाँ जी। तो इसके बाद में आपके ठेकेदार से भी बात हुई है कि ठेकेदार से? हाँ जी, ठेकेदार से बात हुई। उसने बोला कि ये हमारे साथ आया है काम के उससे, और पहले तो इसका कुछ ऐसा था, हम तो लेके आए इसको काम। लेकिन सर ये है कि बस यहाँ पर ऐसे लोग ना ही आए तो अच्छा है। तो आपको नहीं लगता नए ओझघाट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? पहले चोरी हुई है, काफ़ी जगह चोरी हुई है, और अब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो ओझघाट है यूपी बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले ओझघाट में भी 60-70 हज़ार रुपया एक होटल से चोरी हुआ। उसके बाद कालाघाट में चोरी हुई, वहाँ से भी काफ़ी पैसा 60-70 हज़ार के करीब उन चोरों ने चुराया। और अब कुछ दिन पहले बेस कंपनी में सर, बेस कंपनी में भी चोरी हुई है सर। और 3-4 लोग थे, वो एक पकड़ा गया, बाकी 3-4 तो भाग गए सर। एक को पकड़ा, पुलिस के हवाले भी किया सर उसको, फिर छूट गया बाद में। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर यही मांग करते हैं कि थोड़ी गश्त बढ़ाएं और ताकि ये चोर पकड़े जाए सर। बहुत ज़्यादा इन्होंने दहशत मचा रखी है यहाँ पर। ठीक है। तो ये थी जो प्रधान पूनम, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर चोरी की घटनाएं आम होती जा रही है। अब तो लूट की घटना भी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची है। और ऐसे में अगर यहाँ पर शोर ना मचता या और लोग ना आते तो हो सकता था कि वो जान से भी चले जाते। लेकिन अब इनकी यही मांग है कि यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए, और पुलिस की पेट्रोलियम अगर यहाँ पर ज़्यादा होगी तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।